GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics. अमेरिकी सरकार द्वारा भारत के 17 वस्तुओं पर 25% आयात शुल्क लगा देने के बाद इससे उठी विवाद को अगर जल्द ही सुलझाया नहीं गया और केंद्र सरकार ने अगर जल्द दखल अंदाजी नहीं की तो आने वाले दिनों में डायमंड उद्योग को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही डायमंड उद्योग से हजारों नौकरियां भी जा सकती हैं। डायमंड उद्योग के सूत्रों के अनुसार विश्व के डायमंड मार्केट में सबसे ज्यादा कट और पॉलिश डायमंड भारत से निर्यात होता है। गौरतलब है कि इस विषय को सुलझाने के लिए गत 10 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के बहुन्यायी कोर्ट में डिजिटल सुनवाई हुई थी। इस डिजिटल सुनवाई के दौरान भारत की तरफ से जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कोलिन शाह ने अपनी बात को प्रमुखता से कोर्ट के सामने रखी थी, लेकिन अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के बहुन्यायी कोर्ट ने इस पर कोई निर्णय नहीं सुनाया है। जेमालॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने प्रतिभावान छात्रों के लिए $25,000 की राशि स्कॉलरशिप के तौर पर प्रदान की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो छात्र डायमंड काउंसिल ऑफ अमेरिका में डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से ग्रेजुएट करेंगे उन्हें यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। जेमालॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के अनुसार छात्र इस स्कॉलरशिप का उपयोग गहनों की आवश्यक वस्तुओं, रंगीन पत्थर की वस्तुओं, हीरे की वस्तुओं, मोती रंगीन पत्थरों के अलावा हीरे की क्लासेस के भुगतान के लिए कर सकते हैं। जेएमए ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने वर्ष 2022 में रणनीतिक अवसरों के प्रबंधन कैसे हो इस विषय को लेकर गत 19 मई 2021 को बियॉन्ड पर एक वेबिनार आयोजित किया। इस वेबिनार में उद्योग विशेषज्ञ मार्टिन रेपापोर्ट शामिल थे। इस वेबिनार में जीजेईपीसी के अध्यक्ष कोलिन शाह और जीजेईपीसी डायमंड पैनल के संयोजक संजय शाह के साथ उद्योग विशेषज्ञ मार्टिन रेपापोर्ट अपने अनुभव को शेयर किया। अपने अनुभव को शेयर करते हुए रेपापोर्ट ने कहा कि आज की टेक्नोलॉजी हीरे की कटौती में सुधार कर सकती है और खुद को डिजिटल रूप से बाजार में ला सकती है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी उद्योग के 3 प्रमुख स्तंभों को प्रभावित करेगा, जिसमें उत्पाद, लोग और पैसा प्रमुख है। पिछले 1 साल में आभूषण के ग्राहकों के दृष्टिकोण और व्यवहार में काफी बदलाव देखा गया है। इस बदलाव की खास वजह यह है कि महामारी ने प्राथमिकताओं पर पुनः विचार करने के लिए ग्राहकों को मजबूर किया है, जिसके चलते आभूषण उद्योग को फायदा हुआ है। प्लेटिनियम गिल्ड की नवीनतम प्लेटिनियम ज्वेलरी बिजनेस रिव्यू के अनुसार पिछले 1 वर्ष में अमेरिका में प्लेटिनियम के गहनों की बिक्री में 3.7% की बढ़त देखी गई है, जो इस बात का संकेत है कि अब युवाओं के दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव आया है। नेचुरल डायमंड काउंसिल ने चीनी उपभोक्ताओं के लिए नेचुरल डायमंड ड्रीम की पैरवी करने के लिए चाओ ताई फूक ज्वेलरी ग्रुप के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत एक अभियान के तौर पर पेशेवर प्रशिक्षण संसाधनों के साथ विविध संचार चैनलों और सुलभ डिजिटल सामग्री के माध्यम से युवा पीढ़ी को अपनी तरफ आकर्षित किया जाएगा। इसके साथ ही इस समझौते का मुख्य उद्देश्य चीनी उपभोक्ताओं को प्राकृतिक हीरों के मूल्य और सुंदरता के बारे में उन्हें जानकारी भी देना है। मुंबई शहर के वर्तमान संकट को देखते हुए मुंबई के झवेरी बाजार से अपने गांव जा चुके करीब 70% आभूषण के कारीगरों में से 30% आभूषण के कारीगर अब दोबारा झवेरी बाजार में वापस नहीं आना चाहते। झवेरी बाजार कारीगर एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत दत्ता के अनुसार काफी कारीगर अब गांव में छोटा मोटा व्यवसाय कर अपना गुजारा करने की सोच रहे हैं। अभी कारीगर लोग कम से कम 80 से 90 के लोग अभी गांव में चले गए हैं। अभी 1-1.5 साल से उन लोग के पास बहुत ही तकलीफ में उन लोग चल रहे हैं, कोई कमाई धंधा है नहीं। इस टाइम जाते हुए बहुत लोग को ऐसा सुना जी अभी इधर आएंगे नहीं, गांव में जाके छोटा मोटा कोई भी काम करके अपना गुजारा करेंगे। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में शुक्रवार को कमी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 40 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट के साथ 48,550 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 1100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट के साथ 71,200 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $3 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1879 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में गिरावट देखी जा सकती है। शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आईटी, बैंकिंग, ऑटो, ऑयल और स्टील सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 975 अंकों की भारी बढ़त के साथ 50,540 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 269 अंकों की बढ़त के साथ 15,175 अंकों पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BVC Logistics.